मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आज का विषय है अमोघ पथ। शंकर ने अपने वेदांत दर्शन में मीमांस में निर्देशित कर्मकांड का विरोध किया है, लेकिन मेरा इन मतों से कोई सरोकार नहीं है। मेरी राय में कर्मकांड कुछ हद तक सात्विक वृत्तियों को बढ़ाने में सहायक होता है और ये आध्यात्मिक की ज़मीन तैयार करने में भी सहायक हो सकता है। इसलिए यदि उसे सभी चीज़ों के साथ ईश्वर अनुभूति से सहयोग के लिए अपनाया जाता है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हिंदुओं में देवताओं की पूजा करने का बहुत प्रचलन है। सांसारिक लाभ या बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से इसे बहुत लोग करते हैं। चूँकि महिलाएं ही बच्चों को जन्म देती हैं, उनका पालन पोषण करती हैं, इसलिए उनके स्नेह बंधन अधिक होते हैं और वे ही इसे अधिकतर करती हैं, जबकि चाहिए यह कि वे अपना काम करें और हम अपना। वे स्वयं कई मामलों में जबकि सलाह देता हूँ, फिर भी किसी प्रकार के ब्रह्म जाप का विरोध करता हूँ। इसके द्वारा अभ्यासी स्वयं अपने विकास का प्रयत्न करता है, लेकिन हमारी संस्था में अभ्यासी के विकास का भार गुरुदेव अपने ऊपर लेकर उसे आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न कर देते हैं। अब ये अभ्यासी पर निर्भर करता है कि प्रेम और भक्ति द्वारा वह इसे गुरु से अधिकाधिक मात्रा में प्राप्त कर ले। जितनी मात्रा में भक्ति और समर्पण होगा, उतनी ही मात्रा में अभ्यासी में शक्ति का प्रवाह होगा। कुछ लोग कहते हैं कि इस कलयुग में बार बार ईश्वर का नाम लेने मात्र से ही मुक्ति हो जाती है। मेरा मानना है कि ईश्वर का नाम लेने से उत्पन्न कंपनों में जब तक हम लीन नहीं हो जाते, अभीष्ट परिणाम की अपेक्षा नहीं की जा सकती। कुछ शास्त्रों के अनुसार हम यदि लगातार 24 घंटे ईश्वर का नाम लेते रहें तो हमें ईश्वर का दर्शन सुलभ हो जाएगा। बहुत पहले मेरी माँ ने बड़ी ही निष्ठा से ये किया था, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। मैं अपने आत्म साक्षात्कार के अनुभव के आधार पर ये कह सकता हूँ कि सामान्यतः विश्वास किया जाने वाला यह दर्शन का सिद्धांत मुझे बिल्कुल नहीं जचता। मैं भी कभी कभी राम की सर्वव्यापकता पर ध्यान जमाते हुए उनके नाम की मानसिक जप की सलाह देता हूँ। यह प्रक्रिया सतत स्मरण में काफ़ी सहायक होती है। वास्तव में इसमें हम कोई नाम नहीं लेते, बिना उसकी छवि को अपने मन पटल पर लाए उसके गुण पर अपना ध्यान स्थिर करते हैं। हमें अमूर्त ब्रह्म के पास पहुंचने के लिए अपने गुरु का स्वरूप अपने सामने रखना होता है, लेकिन ये कहना तभी ठीक है जब हम अपना आपका गुरु मेरे मालिक के समान असंदिग्ध रूप से उच्चतम योग्यता वाला हो और पूर्ण रूप से ईश्वर में लीन हो। पतंजलि ने भी 33वें सूत्र में इसकी सिफारिश की है। इस प्रक्रिया को अपनाने पर आने वाली 4 स्थितियों की व्याख्या राजयोग का दिव्य दर्शन में की गई है। अंतिम स्थिति में अहंभाव प्रया समाप्त हो जाता है। ये अचूक साधन है, इसलिए मैंने अपने आध्यात्मिक जीवन में इसका अनुसरण किया। यदि ऐसे गुरु उपलब्ध हों तो उनके स्वरूप का ध्यान किया जा सकता है, अन्यथा सीधी विधि ही सर्वश्रेष्ठ है। अंत में मैं आपको ये बता दूं कि यदि आपको आत्म साक्षात्कार की प्यास है तो आप प्रकृति की तरह सरल बन जाइए और उसी प्रकार का साधन अपनाइए जैसा साधन आप बच्चों को रिझाने के लिए अपनाते हैं। हमें अपना पारिवारिक जीवन आसक्ति से रहित होकर हर काम को कर्तव्य भाव से करते हुए बिताना चाहिए। यदि पारिवारिक जीवन को ठीक ढंग से ढाला जाए तो ये कोसने लायक नहीं है। मान लीजिए कि किसी कार्य को करने के लिए हम बाध्य हैं। अब यदि हम इस कार्य को कार्य के लिए बिना अपना मतलब सोचे करते हैं तो मैं इसे निरासक्त कर्म ही कहूँगा। निश्चय ही इस प्रकार से किए गए कर्म की कोई छाप हमारे मन पटल पर नहीं पड़ेगी। अपनी
पत्नी और बच्चों के लिए किया गया काम भी हमें ईश्वरीय आदेश मानकर ही करना चाहिए। ऐसी हालत में हमारे द्वारा किए गए सारे कार्य पूजा के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। अपने विचारों को सर्वशक्तिमान से जोड़ने को ये सरलतम विधि है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।